बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान ख़त्म होने से पहले ये आयत पढ़ो, 70,000 कुरान पाक पढ़ने का सवाब आपको मिलेगा। घर बैठे 20 हज और उम्रे का सवाब। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद पढ़ना और समझना किसी दिन का मुताज नहीं, हर रोज़ ही ये अपने कारी के लिए हदायत का जरिया बनता है। लेकिन रमज़ान मुबारक में तलावत कुरान की एक मुनफरद अहमियत है। कोई शक नहीं कि माह रमज़ान और कुरान हकीम का एक गहरा तल्लुक है। ये दोनों अबद तक एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। कुरान मजीद किताब रहमत है जो रमज़ान यानी माह रहमत में नाजिल हुई है। सूरतुल बकरा में अरशाद हुआ है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, लोगों के लिए हदायत बनाकर, हदायत और हक व बातिल के दरमियान इम्तियाज की रोशन दलीलों के साथ। लिहाजा माह रमज़ान का तकाजा है कि इसमें कसरत से कुरान पाक पढ़ा और सुना जाए। इस मुबारक माह में तलावत करने की फजीलत का अंदाज इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वैसे कुरान का एक लफ्ज़ पढ़ने पे 10 नेकियों का सवाब मिलता है, लेकिन रमज़ान मुबारक में एक लफ्ज़ का सवाब 70 नेकियों के बराबर हो जाता है। चूँकि ये माह मुबारक हमारे लिए इबादत का खास मरकज़ होता है, इसलिए कुरान मजीद की तिलावत से बेहतर और क्या इबादत हो सकती है। नबी पाक ने इस्तकबाल रमज़ान का जो खुतबा शबान के आखिर में दिया, जिसे खुतबे शबानिया भी कहा जाता है, इसमें फरमाया, रमज़ान में जो तुम एक आयत की तिलावत करते हो वो साल भर में दूसरे किसी भी महीने में पढ़े जाने वाले पूरे कुरान के बराबर होती है। रमज़ान में सिर्फ एक आयत जो है पूरे कुरान के बराबर है, तो सोचिए अगर आप पूरी कुरान की एक सूरत पढ़ते हैं तो आपको कितना ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। और ख़ास तौर पर कुरान की ये सूरत जिस आम दिनों में पढ़ने पर यानी पढ़ने वाले को 10 कुरान पाक के बराबर सवाब मिलता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद है, जो शख्स सूरत यासीन पढ़ता है, हक ताला उसके लिए 10 कुरान मजीद का सवाब लिख देते हैं और 20 हज का सवाब लिख देते हैं। जो एक बार सूरत यासीन पढ़ता है, तो अगर आप रमज़ान की हर सुबह या शाम किसी भी वक्त आप इस सूरत की अगर तलावत करते हैं, तो सोचे आपके कितने ज़्यादा कुरान ख़त्म होंगे, कितने ज़्यादा हज होंगे, कितने ज़्यादा हाजात दुआएं आपकी कबूल होंगी, कितनी ज़्यादा परेशानियां दूर होंगी, कितने ज़्यादा आपके दर्जात बुलंद होंगे, दुनिया और आखिरत के कितने ज़्यादा अनामात आप हासिल करेंगे सिर्फ एक बार सूरह यासीन की तिलावत करके। तो नाजरीन, रमज़ान की हर सुबह सूरह यासीन की एक बार तिलावत लाजमी किया करें। बहुत ही बरकत सूरत है ये सूरत, घर को रिज़्क से भर देती है, ये सूरत हाजात को पूरा करवा देती है, ये सूरत दुआएं कबूल करवा देती है। सूरह यासीन जिसे कुरान मजीद का दिल कहा जाता है, एक रवायत में आता है कि हर चीज़ के लिए एक दिल हुआ करता है और कुरान मजीद का दिल सूरह यासीन है। एक रवायत में है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि सूरह यासीन मेरे हर उम्मती के दिल में हो। एक रवायत में है कि जिसने सूरह यासीन को हर रात में पढ़ा फिर मर गया तो शहीद मरा। एक और मकाम पर फरमाया गया है कि जो शख्स सूरह यासीन को पढ़ता है इसकी मगफरत कर दी जाती है, और जो भूख की हालत में पढ़ता है वो सैर हो जाता है। जिस घर में सुबह के वक़्त सूरह यासीन की तिलावत की जाती है, इस घर से तंगी गुर्बत दूर हो जाती है। तो आपने रमज़ान की हर सुबह सूरह यासीन की तिलावत लाजमी करनी है। इंशाअल्लाह ना सिर्फ कुरान पाक आपके हज़ारों नहीं बल्कि कुरान ख़त्म होंगे, बल्कि आपके घर में अल्लाह की रहमतें आएंगी, बरकतें आएंगी। पूरा साल आप अल्लाह की रहमतों में, बरकतों में गुजारेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसे आपने लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप इसी तरह की और वज़ाइफ वीडियो देखना चाहते हैं तो ईमानी वज़ाइफ ऑफिशियल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अल्लाह हाफ़िज़।